गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है पोषण के तत्व। इसके पहले जो बताया गया था, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि पोषण क्या होता है। आज उसके बारे में ये बताना है आपको कि पोषण के कौन कौन से सारे तत्व हैं, क्योंकि भाई पोषण एक ऐसा पदार्थ होता है जो कई प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है। ये हमें ऊर्जा उत्पादक पदार्थों के रूप में भी मिलता है, मरम्मत के रूप में भी मिलता है, और क्या है, विटामिन और खनिज लवणों के रूप में भी मिलता है। साथ में ये कुछ ऐसे भी अन्य पदार्थों के रूप में मिलता है जो हमारे आनुवंशिकी को भी प्रदर्शित करने का काम करते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ होगा कि पोषण के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला है कार्बोहाइड्रेट्स है आपका, उसके बाद आपका क्या है, प्रोटीन है, उसके बाद आपका क्या है, लिपिड या वसा है, उसके बाद आपका है विटामिन है, उसके बाद खनिज लवण है, और सबसे लास्ट में आपका क्या है, जल है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर का बना हुआ यौगिक होता है। और इसका जो अनुपात होता है, इसमें जो जल का अनुपात होता है तकरीबन आप जैसा कि जानते हैं 2 संबंधी 1 के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका जो जल, आप वैसे भी जानते हैं जल का जो अनुपात है 2 संबंधी 1 होता है। इसका मतलब क्या, 2 भाग हाइड्रोजन होता है और 1 भाग आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से तो आप जान सकते हैं कि इसमें क्या है, परंतु इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CH2O का होल n हो जाता है। n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये क्या है, मूल तत्व होते हैं। मतलब एक कार्बन रहेगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा, 1 ऑक्सीजन रहेगा। ये सारे के सारे मूल तत्व होते हैं उसके। ये सारे के सारे ये मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, औसतन एक स्वस्थ मनुष्य के लिए इनका हमारे शरीर में ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्रदान करना होता है। ये हमारे शरीर का संपूर्ण भाग का केवल 1% बनाते हैं। कितना, 1% ही हमारे शरीर का ये कार्य करते हैं। अर्थात जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है और उससे ऊर्जा मिलती है तो हमारे संपूर्ण शरीर को 1% ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। अभी इसका और विस्तृत हम आपको अभी अगली स्लाइड्स में दिखाएंगे। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत ही महत्वपूर्ण। यह है भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, मिश्रण होता है, और ये लगभग 16% के करीब में पाया जाता है। ये 2 रूपों में होता है, एक होता है तात्विक, दूसरा होता है अतात्विक। मतलब कि एक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, दूसरा क्या है, हमारे लिए कम आवश्यक। आवश्यक कम क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, परंतु जो तात्विक हैं वो हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं। इन्हें हमें कहीं न कहीं से हायर करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फसलों पे डिपेंड रहना पड़ता है, पौधों पे डिपेंड, पादपों पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसके बाद आता है वसा या लिपिड्स। वसा या लिपिड्स क्या होता है, इसके अपघटन के द्वारा हमें बहुत सारा ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत सारा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो है लगभग 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से हमें लगभग 9.30 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, अगर शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहीं से प्राप्त होती है तो हमें वसा से प्राप्त होती है। इसके बाद आपका आता है विटामिन। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वो जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, आप यहाँ पे वसा क्या है, 1 ग्राम में क्या देता है हमको, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। इसमें वसा में घुलनशील विटामिन से भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण का कार्य करते हैं। साथ में क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं
वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आपके? विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B12 एंड विटामिन सी एंड फोलिक एसिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद अगला आता है महत्वपूर्ण, ये है आपका खनिज लवण। ये क्या होता है? ये हमारे शरीर का लगभग 4 से लेकर 5% भार जो है खनिज लवण के कारण ही होता है। यानी वजन जो होता है उसको बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ये मिनरल साल्ट्स होते हैं। सबसे लास्ट में आपका आता है जल। ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर का ये कहा जा सकता है कि सभी सजीवों के शरीर का निर्माण में जल जो है 70 से 80% तक के मात्रा में भाग लेता है। इस प्रकार से क्या है आपका ये पूरा पोषण के जितने सारे तत्व हैं उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे दी गई है। अब प्रत्येक में क्या है, आज आपका टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके बाद अगले में आपका प्रोटीन, उसके बाद वसा, उसके बाद विटामिन, उसके बाद खनिज लवण और जल। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक चलता रहेगा, ये लगातार चलते रहेंगे।